नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार की राजनीति में इस समय नीतीश कुमार सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके सुशासन की वजह से, उनके कामकाज की वजह से, बल्कि उनके हाव भाव ने उन्हें सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया है। हर जगह उनके हाव भाव को लेकर चर्चा हो रही है। हाल ही में राष्ट्रगान के दौरान उनकी द्वारा की गई जो एक्टिविटी थी उस पर कई सारे सवाल खड़े हुए और सियासी गलियारों में तो हंगामा हो गया। विपक्ष उनसे अब इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी बिल्कुल खामोश है। राष्ट्रीय स्तर पर भी खामोशी है और प्रदेश के स्तर पर भी सम्राट चौधरी भी खामोश हैं और विजय सिन्हा भी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस खामोशी की वजह क्या है, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और अभी तक नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा है। तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी है या बीजेपी के लिए नीतीश कुमार मजबूरी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इन सवालों के पीछे क्या है इस पूरा मामला और क्यों इस तरह की खामोशी है, इस पर पड़ताल करने की कोशिश की है। देखिए ये रिपोर्ट। नीतीश कुमार के आगे बीजेपी कितनी मजबूर, चाहकर भी बिहार में नहीं कर पा रही विरोध। क्या सत्ता के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है? नीतीश कुमार इन दिनों अपने बयानों और हाव भाव को लेकर सुर्खियों में हैं। वे आए दिन कुछ ऐसा कर देते हैं या बोल देते हैं जो राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाता है। अगर अभी की बात करें तो राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार का इशारा करना विवादों में है। विपक्ष तो इसे देश का अपमान बता रहा है, जबकि बीजेपी इस मुद्दे पर खामोश है, जिसके कारण बीजेपी भड़का है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी के लिए मजबूरी बन गए हैं? क्या बीजेपी चाहकर भी नीतीश कुमार का खुलकर विरोध नहीं कर सकती? क्या सत्ता के लिए कोई भी समझौता कर सकती है बीजेपी? बिहार की सियासत में नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। जेडीयू भले ही सीटों के लिहाज से बीजेपी से छोटी हो, लेकिन नीतीश का सामाजिक आधार और उनका सियासी ताकत उन्हें एक अहम किंग मेकर बनाता है। खास करके कुर्मी और कोयरी समुदाय के वोट और उनकी सुशासन वाली छवि उन्हें बिहार में एक मजबूत चेहरा बनाती है। वहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ, उसकी वजह से नीतीश कुमार केंद्र की सत्ता के लिए भी उपयोगी हो गए हैं। केंद्र हो या बिहार, नीतीश कुमार बीजेपी के लिए मजबूत कड़ी बने हुए हैं। शायद यह भी एक वजह हो सकती है कि नीतीश कुमार के राष्ट्रगान वाले विवाद पर बीजेपी चुप्पी साधे है, जिसके कारण तेजस्वी यादव भड़के हुए नजर आए। उन्होंने बिहार विधानमंडल के बाहर मोदी शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारत माता की जय बोलने वाले आज चुप क्यों हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के राष्ट्रवाद को ढोंग करार दिया। हालांकि यह सभी को मालूम है कि गठबंधन में रहते हुए कुछ बंदिशें भी होती हैं, वरना कुछ महीने पहले जब बीजेपी और जेडीयू में गठबंधन नहीं था और नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर कुछ विवादित बयान दे दिया था, तो पीएम मोदी ने जोर जोर से इस पर हमला किया था, वह भी दूसरे राज्य में। लेकिन राष्ट्रगान के मामले पर बीजेपी के बड़े नेता कुछ भी बोलने से बचना चाह रहे हैं। वैसे भी बिहार में बीजेपी का अपना सरकार बनाने का सपना अभी तक पूरा नहीं हो सका है। वहीं बीजेपी यह समझती है कि अगर नीतीश कुमार ने एनडीए से किनारा कर लिया तो बिहार के साथ केंद्र की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी। खासकर बिहार में तो बीजेपी नीतीश कुमार के बिना 2015 में विधानसभा चुनाव लड़कर देख चुकी है। इसमें गठबंधन ने तो एनडीए का सूपड़ा साफ कर दिया। उस चुनाव में मोदी लहर और अमित शाह की चाणक्य नीति भी बीजेपी को बचा नहीं पाई। ऐसे में बीजेपी कम से कम चुनाव के समय कुछ ऐसा नहीं करना चाह रही जिससे एनडीए टूट जाए। बीजेपी ये जानती है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार और केंद्र में एनडीए की सरकार बनाना और चलाना आसान नहीं है। इसके साथ ही नीतीश कुमार का बार बार गठबंधन तोड़ने और जोड़ने का इतिहास ने भी बीजेपी को मजबूर कर दिया है। 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा, 2017 में आए, 2022 में फिर अलग हुए और 2024 में फिर लौट आए। नीतीश कुमार की इस पैतरे से बीजेपी को हमेशा डर लगा रहता है। अगर वे नाराज हो गए तो वो विपक्ष के साथ जा सकते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है। शायद यह भी एक वजह हो सकती है कि बीजेपी राष्ट्रगान के मुद्दे पे चुप्पी साधे है।
वैसे बीजेपी नीतीश कुमार का विरोध नहीं कर पा रही, इसके कई कारण हैं। पहला, नीतीश कुमार का बिहार में सामाजिक समीकरण, वो कुर्मी, कोयरी और अति पिछड़ा में अच्छी पकड़ रखते हैं। अगर बीजेपी नीतीश के खिलाफ खुलकर जाती है तो ये वोट बैंक खिसक सकता है। दूसरा, नीतीश की सियासी राजनीति, वो अपनी छवि को सुशासन बाबू के तौर पर बनाए रखते हैं, जिससे बीजेपी को उन पर सीधा हमला करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा बीजेपी की अपनी रणनीति भी इसमें अहम रोल निभाती है। बिहार में बीजेपी को नीतीश की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि वो सेकुलर चेहरा है। बीजेपी की हिंदुत्व वाली छवि को बिहार जैसे राज्य में बैलेंस करने के लिए नीतीश एक जरूरी साथी हैं। अगर बीजेपी नीतीश को हटाने की कोशिश करती है तो विपक्ष, खास करके आरजेडी, इसका फायदा उठा सकती है। हाल के दिनों में कई ऐसे मौके आए जहां बीजेपी नीतीश के खिलाफ बोल सकती थी लेकिन चुप रही। नीतीश की कुछ नीतियों पर बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने सवाल उठाए लेकिन हाईकमान ने उन्हें चुप करा दिया। बीजेपी की यह मजबूरी साफ दिखाती है कि नीतीश को नाराज नहीं करना चाहती। कुछ ऐसा ही राष्ट्रगान के विवाद में ही नजर आ रहा है। बीजेपी को राष्ट्रवाद और देशभक्ति के मुद्दों पर हमेशा आक्रामक देखा गया है, लेकिन इस बार उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। इससे यह साफ जाहिर है कि बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती। नीतीश की नाराजगी का मतलब है केंद्र और बिहार में सियासी अस्थिरता। बीजेपी ये रिस्क नहीं लेना चाहती। इसके अलावा बीजेपी को मालूम है कि नीतीश की छवि बिहार में अभी भी मजबूत है। उनके खिलाफ सीधा हमला करना बीजेपी के लिए उल्टा पड़ सकता है। देखें तो बीजेपी की रणनीति साफ है कि वो सत्ता में बने रहने के लिए गठबंधन और समझौते करती है। नीतीश के साथ उसका रिश्ता इसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठना मंजूर किया, पर उद्धव ठाकरे के शर्तों के आगे नहीं झुकी। ऐसे में अगर बीजेपी को लगता है कि नीतीश के बिना वो बिहार में मजबूत हो सकती है तो पार्टी भविष्य में जरूर कड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन फिलहाल नीतीश के आगे बीजेपी की मजबूरी साफ दिख रही है। ऐसे में क्या आने वाले दिनों में बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है? जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए अभी ये विकट स्थिति है। बीजेपी को लगता है कि ये इस बार का जो मौका है वो मौका हाथ से वो नहीं जाने देना चाहती, क्योंकि इस बार नीतीश बैकफुट पर है और बीजेपी अपने आप को फ्रंट फुट पे देखना चाहती है। क्योंकि अगर इस बार बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री नहीं बनाए तो शायद आगे नहीं बना पाएगी, ये संभावना है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।